आप अपने पास शर्लक होम्स की 3 मिसालें रखें या अगाथा क्रिस्टी, किसी भी, हम यहाँ की बुक्स बहुत अच्छी पढ़ी हुई हैं, कोई भी डिटेक्टिव स्टोरी ले लें, वो कहता है वाई व्हाट हु, किसने किया, हाँ। किसने किया, क्यों किया, और उससे क्या फायदा हुआ। अच्छा, शर्लक होम्स जब आता तो वो कहता था जब कोई मरा है, इसके मरने का सबसे ज्यादा फायदा किसको है। यानी आप अगर ये तस्वर कर रहे हैं कि आप किसी ने काला जादू कराया है या जादू करवाया है, आप ये सोचिए कि इससे फायदा किसको है। वही कर सकता है। 5 लाख 10 लाख मेरी छोटी सी भी फीस 20-25 हज़ार 30 हज़ार, मैं तो करती नहीं हूँ, जादू का काम लेती भी नहीं हूँ। आप मुझे दे के किसी पे जादू करवा रहे हैं तो उसका फायदा किसको है। यू मस्ट रियलाइज कि अगर मैं आपके तस्वुर में है कि आपकी सास करवा रही है, नंदे करवा रही है, फलाना, तो उससे क्या, उनको फायदा क्या है, आप उनको क्या दे रही हैं, व्हाट कैन यू गिव देम। कुछ भी अगर नहीं है तो फिर आपको क्या जरूरत है, वो अपना आखिरत क्यों खराब करेंगे? आखिरी आप 4 कुल आपको अल्लाह ने इतने प्यारे कुरान पाक भरा हुआ है हर चीज से, 4 कुल पढ़े हर नमाज के बाद, ऐसे करें अपने ऊपर पूरा फेर लें, आपके ऊपर कोई जादू असर ही नहीं करेगा, नजर नहीं करेगी, हर चीज खत्म हो जाएगी। ये वहम और तसव्वुर, ये चीजें बिकती हैं, ये चीजें बिकती हैं। ये हमारे यहाँ जो माजरत के साथ प्लीज कोई ऑफेंस ना ले, किसी को भी नहीं कह रही, अक्सर लोग मुझे फ़ोन करते हैं, हम गए फलाने हमारे घर के पास एक मौलवी साहब हैं, उन्होंने हमें कहा तुम पे जादू आ गए, आप उनको कहीं हटाएं। आपको किसने उनके पास कौन सा गिदड़ सिंगी है जैसे पता लगा कि जादू है, अगर पता लग गया है तो उसको फिर हटाने का भी आना चाहिए। वो चीज नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती। अच्छा, आपने बात की मोकलों की, आप अक्सर आपके शोज भी हम देखते हैं कि आपके पास मोकल है। नहीं, इधर ही रुक जाओ जी, मैं क्लियर कह रही हूँ, मुझे नहीं, बड़े मोक्कल मेरे जिन्नात हैं, मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मोक्कल होते हैं जब आप चिल्ला काटते हैं, 40 दिन का अमल करते हैं। आपने कभी चिल्ला नहीं काटा? मैंने कभी चिल्ला, ठीक है, मैं बहुत डरती हूँ। तो आपके पास क्या है, क्या ये जस्ट जिन, अभी उधर वो देखो एक बट जिन लेटा हुआ है, सो गया, तो हर जगह होते हैं, मखलूकात होती हैं जो खास तौर से बड़ी जगह होती हैं, बंद होती हैं कुछ कमरे उनके, वहां पर जिन्नात कहाँ रहते हैं, हमसे ज्यादा हैं तादाद में इस दुनिया में। कुरान में इसका जिक्र है कि वो मौजूद है, तो वो कहाँ रहते हैं, हमारे इर्द। तो ये आपको आके इंफॉर्मेशन देते हैं या आपको तंग करते हैं? अरे यार सिर्फ तंग करते हैं कसम अच्छा, से। जब तक मैं बोलूंगी नहीं, सिंपल चीज, मेरे कल रात को ना बहुत ज्यादा गले में इरिटेशन थी और मैं 15-20 मिनट स्वालीन की गोली ढूंढती थी, नहीं मिली। आज मैंने मंगवाई अपनी मेट से और दराज खोली और 2 चीजें उठाई, नीचे से निकल आई। सिर्फ तंग, और इनका ज्यादा तंग करना, आपको चिढ़ाना, आपको तकलीफ देना, बस। तो ये छोटे बच्चे नहीं होते, जी। वो चीजें लेके उधर रख देते हैं, अम्मी की हैंड के उठा के रख दी, अम्मी हैंड के उठाती ढूंढती रही और पता लगा बच्चे ने टेबल के नीचे रखी हुई है। ये हार्मफुल नहीं होते हैं बिल्कुल भी? मेरे वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे होते हैं बिकॉज मैं इबादत करती हूँ ना, मैं देखिए मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं वक्त पे नमाज पढ़ती हूँ, मैं अल्लाह के सामने हाजिरी देती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं बावजू रहूं, मैं तस्बीहात करती रहूं, तो मुझे क्यों तंग करेंगे। लेकिन जैसे आपका एक शो देखा गया जिसमें वो एक रिपोर्टर भी आपके घर आए और वो प्रॉपर एक आपके घर में फिर रहे थे कुछ चीजें और आप उनसे बात करनी थी, कम्युनिकेट करनी थी, तो ऐसा नॉर्मली होता है? नहीं, सिर्फ ड्रामा, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि इस पे बड़ी एक तनकीदी यू नो। देखिए बात ये है ना मुतीबा कि हम एजुकेटेड क्लास है, आपने देखा है सब मीडिया किस तरफ जा रहा है, वल्गैरिटी इंतहा से ज्यादा, तनकीद हर किसी चीज पे, फेमस क्या हो रहा है। वो मेरे नए नए इंटरव्यूज के दिन थे, वो बड़ा प्यारा बच्चा है, आई रियली लाइक हिम अ लॉट, उसने कहा मैम थोड़ा सा कर दे मेरे लिए भी, मैंने कहा चलो कर लो। उन्होंने रिक्वेस्ट की हाँ जी, हाँ ऐसे के लिए। अभी देखें आप मुझे बताएं कि फिजा का जो हस्बैंड ने उठाया, मैं तो ट्रैवल किया है पूरी दुनिया, एजुकेटेड क्लास से हूँ, मुझे तो कोई अजीब नहीं लगा कि जी स्टेज पे आके उसके हस्बैंड ने उसको ऐसे करके उठा लिया तो क्या हुआ। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं और हम लोग, हमारे कल्चर में मियाँ बीवी अपने, अगर सब फैमिली बैठी हुई है तो मियाँ भी कभी बीवी का हाथ भी नहीं पकड़ेगा या उसके गिर्द हाथ भी नहीं डालेगा, हक भी नहीं करेगा, इवन दो देखा जाए तो सबसे जायज रिश्ता है बिल्कुल ऐसे। लेकिन घर वालों के सामने भी अवॉइड करते हैं, मैं उनको ऐसे देख भी लूं, बहुत फैमिलीज में ऐसे होता है, ऐसे ही मियां बीवी आपस में देखते भी नहीं है कि भाई फैमिली माइंड ना करे, तो गोद में पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने उन्होंने उठा लिया। इस बारे में क्या आपने जब
क्लिप देखा तो आपको क्या लगा, कोई जिन्नात उनके अंदर आ गए हैं या? नहीं, आई थॉट कि उन्होंने अनप्लान्ड था, उसके मियाँ ने कहा आई गिव यू अ सरप्राइज, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि देखिए इस वक्त फेम के लिए ना सबकी दौड़ लगी हुई, ठीक है। आई वुड लाइक टू डू समथिंग, मेरा बहुत दिल चाहता है, क्योंकि मैंने उस शो में भी कहा कि आई लव डांसिंग, ठीक है। तो मैंने, जो मेरा लड़का है जो मेरा यूट्यूब का चैनल चलाता है, मैंने उसे कहा यार मुझे बहुत शौक है डांस करने का, और अगर फैसल कर सकता है तो मुझे क्या है, मैं भी अपने मुंह पे ना वो ऐसे करके ओढ़ के ना एक इस तरह करके दुपट्टा यूं करके, और मैंने खूब डांस के स्टेप्स करने और करने। मुझे कहने का मैम प्लीज आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, ना करें। एक तरफ आप कहेंगे मतलब फर्क पड़ता है, तस्बीहात देती हैं और आप अल्लाह का नाम लेती हैं और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात दूसरी जगह आप डांस कर रही होंगी, तो कोई बैलेंस नहीं है। बट लाइफ में आई थिंक ये मेरा जाती ख्याल है कि अल्लाह ने हमें फरिश्ता बनाने नहीं बनाकर, बिल्कुल ऐसे हमें इंजॉय करने, दुनिया में रहने, मजा करने, गाने सुनने और साथ सब कुछ लेके चलना है, हम एक तरफ का नहीं करना। तो बैलेंस अगर करके आप चलते हो, लाइक मैं अकेले कमरे में फुल म्यूजिक लगा के मैं डांस करती हूँ, एंड आई रियली एंजॉय इट, मैं अंदर से हैप्पी फील करती हूँ। मेरे अंदर इसको ना कहते हैं एड्रेलिन। जो रनर्स होते हैं, जो एक्सरसाइजेस करते हैं, जो जैवलिन थ्रो, जो कंपटीशन करते हैं, क्रिकेट में तो खैर बड़ा बोरिंग सा है कि खड़े यूं बैट मार रहे हैं, उसमें इतना एड्रेलिन नहीं होता, लेकिन जो रनिंग करते हैं उनको पता है कि एड्रेलिन क्या होती है। जब आप दौड़ लगाते हैं ना, तो आपके अंदर एक जीतने की जुस्तजू, वो आपके अंदर खून की गरमाइश होती है, एंड दैट इज सो पावरफुल, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू नो दैट मेरा पूरा जिस्म इस वक्त यूं कर रहा है। The dance, if you think that what you are doing is beautiful, मैं किसको बिठा के करती हूँ, मेरी मेड्स हैं, वो बच्चियां 3-4 आ जाती हैं और कहती हैं आंटी प्लीज डांस करके दिखा दें, और फिर मैं एंजॉय करती हैं। एंजॉय कर, लेकिन आप बंद कमरे में करती हैं। फिजा अली साहिबा, आप साइकिक रीडर भी हैं, आप साइकाइट्रिस्ट को समझती हैं, आपको क्या लगा कि क्या थॉट थी उनकी ये स्टंट करने के पीछे? और रिकॉर्डेड शो था, अगर वो अपलोड नहीं भी करते तो मतलब उनके हाथ में था कि वो अपलोड नहीं कर सकते थे, बट उन्होंने किया। तो आपको क्या मेंटालिटी लगती है? आई थिंक कि वो उसके, देखिए उसका हस्बैंड बाहर रहता है, यूके का सिटीजन है, और उसको लगा कि कोई अजीब बात नहीं है, ये एक नॉर्मल सी बात है जो मैं कर रहा हूँ। उसको नहीं था कि पता कि उस पर कितनी तनकीद होगी, यू नो। उसने, आई थिंक फिजा का भी कोई ऐसा प्लान नहीं था कि वो करे वल्गैरिटी की तरफ, हम उसको वल्गैरिटी कह रहे हैं, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इट वाज जस्ट अ स्टूपिड एक्ट, क्योंकि स्टुपिडिटी, मैं तो उसको सिंपल स्टुपिडिटी में लाती हूँ, मतलब हम उसको स्टुपिडिटी कह सकते हैं। हाँ, मैंने देखिए हिना के शो पे मैंने कुछ स्टेप्स भी किए डांस, उन्होंने वो, मैंने उनको फोन करके कहा प्लीज हटा दें, मेरे बच्चे माइंड करते हैं इसे, कि एक तरफ आपका ये आता है जैसे अभी मैंने कहा, और तो उसको उसने हटा दिया वो बीच में से। थैंक यू सो मच टू देम एंड टू एनीवन जो कि जब क्लिप्स आप देख रहे होते हैं तो लोग उठाते वही चीजें जो इस तरह की होती है, इस तरह की। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हम अगर सोशल मीडिया और पॉडकास्ट के ट्रेंड्स की बात करें तो आप भी इस फेज से गुजरी हैं, बड़ा तनकीद किया जाता है, बड़े इस तरह हार्श सवाल किए जाते हैं। रेहान दारी के पॉडकास्ट में आप भी गई और आपके साथ भी कुछ सवालात हुए, आपका एक्सपीरियंस था। अभी रिसेंटली मीरा जी भी उधर गई, आपने पॉडकास्ट देखा होगा उनका, तो आपको क्या लगता है कि जो जिस ट्रैक पे जा रहे हैं हमारे एंकर से, ठीक है? मैं रियली बताऊं, मैं तो दिल से उतर गया रेहान दारी का। आई रियली लाइक्ड हिम। जब मैं उनके शो पे गई मुझे बहुत अच्छा लगा। ही इज अ वेरी एजुकेटेड, नाइस पर्सन, डिग्निफाइड पर्सन। और चूंकि मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जिसका मैंने आपके साथ भी शेयर किया, और इंशाल्लाह आई होप कि हम लोग करें उस पे काम। आई थिंक इस पर जो आपकी टीम है ना, दैट्स बेस्ट वो काम करने के लिए, तो वो लेके चलेंगे हम आगे। और मैंने रेहान को फोन किया, मैंने कहा रेहान, जब उससे वो 2 भाइयों को बुलाया, जो आपने मुझे शेयर किया था कि हमने ये करना है, हाँ वही चीज आपने उनको, हाँ जी, ठीक है। उसने उसको ये भेजने के बाद उसने वो जमजम वाले भाई बुलाए। तो मैंने कहा तो मेरा ख्याल है रेहान आप सिर्फ यू नो जस्ट वांट फेमस पीपल और उनकी आप उखाड़ के रख दें और ये करें। तो उसका मुझे फौरन फोन आया, ही वाज वेरी ऑफेंडेड। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं सारा हम करेंगे, ये है, मैंने भी एक रेस्क्यू किया है एक बच्चे को, और उस एक किडनैप बच्चे को, और मैं आपको उसकी शेयर करती हूँ। और वो शो आया ही नहीं। मैं वो शो ढूंढती रही, उसका मुझे सिर्फ एंट्री मिली, वो बच्चा आ रहा है, एक यंग लड़का है जिसको इसने कहने लगा मैंने फॉरेन मिनिस्ट्री के साथ काम किया और ये किया। तो उसके बाद मीरा का शो आ गया, वो शो बीच में आया नहीं, जिसको रेस्क्यू किया आपने। जी, और फिर मीरा, अच्छा
अच्छा, मीरा को बुलाने का मुझे कोई रीजन नहीं है। सुना है उसने कोई नई मूवी बनाई है, उनकी मूवी आ रही है, उसकी लॉन्च पे आई थी वो, उसका नाम क्या है, बड़ा अजीब नाम था उस मूवी का, साइको। साइको। जी। तो एक्चुअली मीरा इज अ साइको हरसेल्फ। हम सभी साइको होते हैं, हम सबके अंदर एक साइको बैठा है, ठीक है। हम उसको कितना कंट्रोल कर रहे हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे ये बुक का नाम बड़ा अच्छा लगा, मैडनेस। मैडनेस क्या था? मैडनेस is better than defeat. Yeah. And I just picked this book up, and I said to you कि Donald Trump is doing exactly this. इसी तरह मीरा का कमबैक है, कोई बात नहीं, फेमस होती हैं औरतें, एक्ट्रेसेस, हॉलीवुड बॉलीवुड सबकी कमबैक करती हैं। एंड आई एम ग्लैड। वो रेहान तारे के शो में तो आई थिंक उनका पूरा एग्रीड था कि क्या बातें करेंगे, बट भट्टी के शो में वो गई हैं जी, और वहां से वो उठ के चली गई जी। उन्होंने वहां से माइक उतारा, जितनी देर में माइक उतरा था ना, 10 सवाल, उसके साथ रिलेशन था, उसके साथ गई आप, उसके साथ सोई आप, उसके साथ लाइक उन्होंने माइक उतारते उतारते जो डिलीवर मुझे समझ नहीं आई भट्टी की जी, कि किसी की पर्सनल लाइफ जी पे आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं। आपका किसी के साथ क्या रिलेशनशिप था? अगर किसी ने उनकी वीडियो वायरल कर दी हो या उन्होंने खुद निकाल के अपने बेडरूम की वीडियो दे दी, शी इज अ फिल्म एक्ट्रेस, शी इज नॉट अ मौलवी। ओके, लोगों ने, जब आप ये देखें कि वी शुड रिमेम्बर हमारे मुल्क में क्या क्या हुआ है। आमिर लियाकत जी, अच्छा, बिकॉज आई एम अ साइकिक, तो मुझे अंदर का नजर आ जाता है, कालापन और सारा कुछ। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस आमिर लियाकत को सब लोग उन दिनों में बहुत देख रहे थे, सन 2005 की बात है, आई थिंक बहुत बड़ा जलजला आया था लाहौर में। It was 2005. My खाला had come from London और मैं उनको ड्रॉप करने गई, और मैं आके लगाया टीवी, तो आमिर लियाकत डोनेशंस मांग रहा था पूरी दुनिया से कि ये बहुत ज़्यादा स्वात की तरफ आया जलजला। और ये एक आदमी ने फ़ोन किया कुवैत से और उससे कहा कि डॉक्टर साहब, आमिर लियाकत, आप ये क्यों नहीं कहते, जब कुवैत में ये मसला हुआ, जंग हुई थी, फलाना हुआ था, तो उन्होंने अपने सारे कॉलेजेस और स्कूल्स को खाली करके वहाँ कैंप्स बना दिए थे। तो आप टेंट और ये क्यों मांग रहे हैं? कि आप पेशावर में, पिंडी में कोई स्कूल कॉलेजेस के ग्राउंड्स नहीं है, कमरे नहीं है, वहां सबको रेफ्यूजीज को रखें। तो आगे से कहता है आपने डोनेशन देनी है कि नहीं देनी, बंद करें फोन। क्लिक, माइंड क्या हुआ, ये सिर्फ पैसे मांगने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे तो दिल से उतर गया। उसके बाद मैंने उसको कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। और फिर उसने शो किया फहद मुस्तफ़ा के साथ का, और एक जगह उसने एक क्लिप, बहुत उन दिनों में तो क्लिप्स इतने वायरल यूट्यूब नहीं था, कि किसी शो में उसने कहा, आम खिला रहा था कि कौन ज्यादा आम खाता है, और खा लो मुंह में ऐसे ऐसे करके ना घुसेड़ा था। दे रियली फाउंड द गाय वेरी डिस्गस्टिंग। फिर जब उसकी वीडियोस निकली और उसकी वाइफ ने और उनकी बेडरूम्स की और उसने खुदकुशी कर ली, तो बात ये है कि देखिए, आप ये देखेंगे आपका सफर का आगाज। अब मैं ये काम 40 ईयर्स से कर रही हूँ, रूहानियत का, ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन करती हूँ मैं हाथ देखती थी 20 साल, पामिस्ट्री की, एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, इतने दरवाजे खोले, बंद किए, गई आई, दुनिया में पूरी फिरी। मुझे ये देखना चाहिए कि अब इस वक्त जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेमस हो गई हूँ, लोग मुझे पहचानते हैं, सड़क पे अगर मैं निकलती हूँ 50 लोग हैं तो 2 उसमें से पहचान लेते हैं। आई थिंक दैट्स फेम।